हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पैट और नीट जाते हैं होटल और जैसे ही सामने देखते तो मीन होती है। मीन नीट को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या करो, तो उसे कहती मैं ट्रांजैक्शंस वगैरह देखने आई हूँ। अब वहाँ पर ही पैट उसे क्वेश्चन करता है कि वो बंदा क्लिप लेकर कब आएगा, तभी वो 1 बजे का टाइम दे देती है। अब वो बहाना करके जाने लगती है, लेकिन नीट उसे क्वेश्चनिंग करने लग जाती है कि उसने तुम्हारी कहाँ से ये वीडियो लीक की थी और कब ली थी। अब वो इस तरह के सवालात करती, लेकिन मीन कोई जवाब खास नहीं देती और ये कहती मुझे नहीं याद, मैं ड्रंक थी। इधर से दिखाते हैं कि चीनापत गुस्से से वहाँ पर ही जाता है और वहाँ पर ही वो नीट को ढूंढने की कोशिश करता है। वहाँ पर लोग उसको रोक भी रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं बाज आता और आखिर वो बंदे इसको मिलकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। इधर से दिखाते हैं कि 1 से ज़्यादा टाइम हो जाता है और पैटी से कहता भी है अभी तक वो बंदा क्लिप लेकर क्यों नहीं आया। तभी मीन बहाने करने लग जाती है और निट भी बार बार से क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि उसका नंबर बताओ, और वो बहाना करती है मेरे पास नंबर नहीं है, ताकि निट को फिर से गुस्सा आता है और वो ले लेती है उससे पर्स और देखती है कि मैं देखो तो उसे तुम कितने पैसे लेकर आई उसको देने के लिए। अब जैसे वो पर्स खोलती है तो देखती है कि उसमें उसकी सिर्फ नाइटी पड़ी होती है। तभी उसे कहती है कि पैसे कहाँ हैं, तुमने तो इसमें सिर्फ नाइटी रखी है। और वहाँ पर ही मीन से कोई बहाना नहीं बनता और वहीं पैट कहता है कि तुमने मुझे झूठ बोला था ना। और वहाँ पर ही निट कहने लग जाती है कि मैंने कहा था ना इस पर एतबार करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें इसने धोखे से बुलाया है। और वहाँ पर ही इसको बातें सुनाकर वो दोनों चले जाते हैं। अब चीनापत मिसेस आपा के साथ नेट के घर जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है। जैसे दिखाते हैं कि नेट अपने फादर को चीनापत से पहली मुलाकात के बारे में बता रही होती है स्नो ग्लोब का। इधर से दिखाते हैं कि चीनापत जैसे ही गुस्से से अंदर आता है और वो नेट को देखकर कहने लग जाता है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से इस तरह से मिलना, इसको मैं अफेयर समझूं या फन। तभी वो उसे कहती है तुम क्या कह रहे हो। तभी वो उसे कहता है कि जिस तरह से तुम होटल गई थी वो मैंने देखा था। तभी वो इसे कहती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थे। तभी वो उसे बताने लग जाती है कि मैं पैट पे के कहने पर गई थी, उसी ने मुझे कहा था कि उसे मीन तंग कर रही है तो तुम मेरे साथ चलो। तभी उसे कहता है कि दूसरों पे बहाना डालना छोड़ दो, मैंने सब कुछ देख लिया था, जो तुमने गलती की उसे तस्लीम तो करो। तभी फिर वो उसे कहती है कि हम बाहर चल के भी बात कर सकते हैं। तभी वो उसे कहता है कि क्यों, अपने फादर को बताने में तुम्हें बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही है, मेरे सामने तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तभी वो इसे कहती मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मेरे फादर के बारे में भी तो तुम सोचो। तभी फिर वो इसे कहता है कि एक बार तो तुम मेरे साथ सो चुके हो और इस तरह से अपने एक्स लवर के साथ भी सो चुकी हो, मैं क्या समझू कि होने वाला तुम्हारा बच्चा किस तरह दिखता होगा। अब जैसे वो इसको ये बात कहता है और वहां पर ही चनिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो दिखाते हैं कि वो स्नो ग्लोब को दीवार पे दे मारती है। वहां पर ही आंटी स्वयं भी घबरा जाती है और वहां पर ही मिसेस आपा इन दोनों को डांट देती है कि ये तुम दोनों ने क्या तमाशा लगा रखा है, इस तरह से तुम लोगों के फादर की तबीयत और खराब हो सकती है। और वो चीनापत को गुस्से से लेकर चली जाती हैं। अब चनिका बहुत ज़्यादा अपसेट बैठी होती है और वो अपने डैड को बता देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको मुझ पर एतबार करना होगा। और उसके डैड अग्री कर रहे होते हैं कि उसको उस पर यकीन है, उसने कुछ भी नहीं किया। अब अपने डैड का थैंक्स करती है। इधर से चनिका रो रही होती है, अपसेट बैठी होती है। पैट उसे कॉल करता है और उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ को क्या है। तभी वो उसको बता देती है कि मेरी और चीनापत की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, उसने हम दोनों को होटल जाते देख लिया था और उसे बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो गई है। अब दिखाते हैं कि पैट सैन के साथ चीनापत के घर जाता है। जैसे ही वो उसको देखता है तो उसे लड़ने आ रहा होता है। वहाँ पर ही सैन कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, कुछ बात करनी है पैट ने तुमसे, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमसे क्या बात करना चाहते हो। और वहाँ पर ही पैट उसको सारी कहानी बता देता है कि इस तरह से मीन ने उसको ट्रिक करने की कोशिश की। और वहाँ पर ही जब सैन भी सुनती है तो वो भी खफा होने लगती है और चीनापत को यकीन दिलाता है और उसे कहता भी है कि तुम देख लो, मेरा मोबाइल भी चेक कर सकते हो, ऐसा ही सब कुछ हुआ था, मैंने ही निट को फोन करके बुलाया था। और वहाँ पर मिसेस आपा भी कहने लग जाती है ठीक है चीनापत, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम बेशक मीन से भी जाकर पूछ लो। और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैन बहुत ज्यादा काम करने लग जाती है और पैट से लड़ने लग जाती है कि मुझे तुम पर एतबार नहीं, क्या पता तुम बहुत बार उसके साथ होटल में जा चुके हो। लेकिन वो उसको यकीन भी दिलाता और ये बहुत ज्यादा खफा होने लग जाती है। अब चनिका बहुत ज़्यादा अपसेट बैठी होती है और वहाँ पर ही वो चीनापत के अच्छे पल को भी सोच रही होती है कि वो कितना अच्छा इंसान था। और वहाँ पर ही वो उसके बुरे पल को भी सोचती है कि जब वो गुस्से में आ जाता है तो वो कितने बुरे अल्फाज औरतों के लिए इस्तेमाल करता है। अब वो ये चीज़ों से अपसेट होकर उसी स्नो ग्लोब को पकड़कर टूटे हुए को बाहर निकलती है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि चीनापत आ जाता है। अब वो इन दोनों को देखता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तभी वो इसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक नया स्नो ग्लोब ले दूंगा। तभी फिर वो इसको कहती है कि मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। तभी वो उसको हैरानगी से देखने लग जाता है और दिखाते हैं कि वो जो टुकड़े इसके हाथ में होते हैं वो उसको डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वो उसे कहती है कि रजिस्ट्री के लिए कल बुला लूंगी तो हम डाइवोर्स के लिए चलेंगे। तभी वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तभी वो रोते हुए उसको देखती है और उसे कहती है कि हमारा रिश्ता भी स्नो ग्लोब की तरह टूट चुका है। तभी उसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, रिश्ते टूटने नहीं जुड़ भी सकते हैं, और वैसे भी तुम मुझे तकदीर से मिली हो और हम इस तरह से जुदा नहीं हो सकते। तभी उसे कहती तकदीर से मिले हुए इंसान भी जुदा हो जाते हैं, तो हम दोनों के जुदा होने का टाइम आ चुका है, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी 11 बजे। अब वो जा रही होती है। तभी वो फिर से उसको रोकता है और उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तभी फिर आखिर वो मजबूर होकर उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम कहते थे ना कि किस करो और सारा मामला उसी वक्त खत्म हो जाता है। तभी वो उसको देखने लग जाता है। अब दिखाते हैं वो उसके करीब आती है और उसको चीक्स पे दुख भरे अंदाज में किस करती है और उसको हैरानगी से देखने लग जाता है। तभी वो उसे कहती है कि किस कर दिया है और मामला
आराम से ख़त्म कर देते हैं और गुड टर्म्स में। तभी वो उसको देखने लग जाता है और फिर आखिर वो दुख भरे अंदाज में उसको कहती है कि कल मैं तुम्हारा वेट करूँगी और ये मामला इधर ही ख़त्म करते हैं। और वो चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इधर से चनिका बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और अपने फादर को डाइवोर्स के बारे में बता देती है कि मैंने चिलापत से डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया और मैंने उसे बता दिया है। वहाँ पर आंटी सैंग उसको समझाने लग जाती है कि दो लोगों में से जब एक गुस्से वाला हो तो दूसरे को नरमी करनी चाहिए, और वो इस तरह की बातें समझाती हैं और उनकी बातों पर ही उसके फादर अग्री कर रहे होते हैं। और वहाँ पर ही वो अपने डैड से कहती कि नहीं, इस तरह से हमारी फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी अगर हम दोनों इसी रिलेशन में रहे तो। इधर से दिखाते हैं कि चिनापत भी अपनी मॉम को बता देता है कि निट डाइवोर्स के बारे में कह रही है और उधर ही उसकी माँ उसको समझाने लग जाती है कि तुम गलत करते हो, तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। अब अगर तुम उससे सुलह कर लोगे तो तुम्हें अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है मॉम। इधर से दिखाते हैं कि सैन और पैट की भी लड़ाई हो रही होती है। अब सैन बहुत ज़्यादा पैट से खफा हो रही होती है और उसको यकीन नहीं आ रहा था पैट पर, और वो उस पर बहुत ज़्यादा शक कर रही होती है। वहाँ पर ही पैट भी उससे लड़ने लग जाता है कि मैं तंग आ गया हूँ रोज़ रोज़ तुम्हारे इस शक से, मैं भी कुछ तन्हाई का वक्त चाहता हूँ, मैं तंग आ गया इन मसलों से। तभी फिर वो कहती ठीक है तुम अकेले रहना चाहते हो, और वहाँ पर ही दिखाते हैं वो गुस्से से अपना सामान पैक वगैरह करके चली जाती है। अब चिनापत भी बहुत ज़्यादा अपसेट खड़ा होता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि सैन आती है और उसको देखता है। अब सैन अपने दुख उसको बताने लग जाती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है और ये कहती है कि मर्दों पे यकीन करना ठीक नहीं होता, वो कभी भी दूसरी औरत के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। और वहाँ पर ही चिनापत उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। अब वो इस तरह के डिस्कशंस कर रहे होते हैं और सैन बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि मैं नहीं रह सकती, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया पैट से, इस तरह की बातें कर रही होती है। तभी चिनापत उसे समझाता है कि इस तरह से दिल हल्का तुम बेशक मेरे आगे कर लो, लेकिन मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कि इंसान को सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करना चाहिए। अगर वो जितना भी दुखी हो उसे अपने आप को हक करना चाहिए, अपने आप को ही ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, तुम्हें ज़रूर तुम्हारा प्यार मिलेगा। तभी वो इसे कहती है कि तुम ठीक कहते हो, लेकिन बात यह है कि मैं अपने आप को हक किस तरह से करूँ, मुझे दूसरों के सहारे की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वहाँ पर ही चिनापत उसको गले लगाकर उसे सहारा देता है। अब इधर से दिखाते हैं कि आंटी सृजन भी घर का सामान वगैरह सेल कर रही होती हैं और सीरी का रूम खाली करवा रही होती हैं। अब वो सीरी की पिक देख ही रही होती है, वो फ्रेम को उतारने लगती है तो दिखाते हैं उधर से लेटर गिरता है। तभी फिर वो हैरानगी से उस लेटर को उठाती है, उस पर लिखा होता है कि ये मॉम आपके लिए लेटर है। तभी वो उसको याद आता है कि पहले भी उसने एक लेटर लिखा था, उसकी मॉम ने ही उसको रीड किया था। अब वो ये लेटर को भी खोलती हैं, पढ़ती हैं और वहाँ पर ही उसमें कुछ लिखा होता है जिसे पढ़कर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि सीरी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। इधर से दिखाती है कि रोशना आकर मीन को डांटती है और उन्हें कहती है मुझे मिसेस आफा से पता लगा है कि तुम इस तरह से पैट को लेकर किसी होटल गई थी। तभी फिर दिखाते हैं कि मीन की तबीयत कुछ खराब हो रही थी, वो वॉमिट्स वगैरह कर रही होती है। वहीं उसकी मॉम उसको हैरानगी से देखती है कि ऐसी वॉमिट क्यों कर रही है। अब वो बाहर भी निकलती है, उसे बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है। वो कहती है मैं बाहर नहीं जा रही, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। उसकी मॉम को उस प्रेगनेंसी का थोड़ा सा शक होता है। अब नेट जाती है सैन के घर की तरफ। जैसे वो जाती है तो सैन को लगता है कि पैट उससे मिलने के लिए आया। अब वो खुशी खुशी बाहर आती है तो वो नेट को देखती है और नेट से पैट के बारे में पूछने लग जाती है और उसको बताती है कि हमारी लड़ाई हुई थी। वहाँ पर नेट उसे समझाती है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, पैट अच्छा इंसान है, वो ज़रूर तुम्हारे पास आएगा, थोड़ा उसको टाइम दे दो। और वहाँ पर ही वो चिनापत के पूछती है और वो उसको बताती है वो अंदर है। अब दिखाती है कि चिनापत अंदर कुकिंग कर रहा होता है। जैसे नेट जाती है तो उसको बताने लग जाती है कि टॉम ने मुझे कहा था कि जब मूड ख़राब हो तो कुकिंग वगैरह कर लिया करो, तुम्हें गुस्सा कम आएगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि और कुछ भी नहीं हो सकता, वैसे भी मैंने तुम्हें कॉल तो की थी तो तुमने क्यों नहीं पिक की, मैंने तुम्हें डाइवोर्स के बारे में जो कहा था। तभी वो बहाने से फिर से वेजिटेबल्स की बातें करने लग जाता है। तभी वो उसे कहती है तुम इतना ज़्यादा ट्राई मत करो, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तभी फिर उसे कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो उसे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी वो इसके पास आता है और उसे कहता है लेकिन फिर तुम ऐसा क्यों चाह रही हो। तभी वो इसे कहती है कि मैंने बहुत सोचा है, जितना मैंने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है उससे मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हूँ और मुझे अच्छे से पता लग गया है कि इंसान हर चीज़ कर सकता है लेकिन एक गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकता, और मैं तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी फिर वो उसको देखने लग जाता है और फिर वो उसको कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। ये नहीं कि ये मेरी ज़िद है या मैं इस बात का बतंगड़ कर रही हूँ, मैंने यही देखा है कि हम दोनों आगे बिल्कुल नहीं चल सकते। तभी फिर वो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस तो दे दो। तभी वे उसको देखने लग जाती है और उसे कहती है कि कल मैं 11 बजे तुम्हारा वेट करूँगी डाइवोर्स के लिए। और वहाँ ही उससे हाथ छुड़ाती है और उसको देखने लग जाता है और वहाँ से ही वो चली जाती है। इधर से दिखाते हैं आंटी सृजन हॉस्पिटल में होती है और वो वहाँ पर ही टॉम को कॉल करती हैं और उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ चिनापत का नंबर वगैरह मेरे पास नहीं है तो चिनापत को कहना कि मुझसे आकर मिल जाए। तभी फिर टॉम उनसे सवाल जवाब भी करता है तो उसे कहती है कि प्लीज़ चाहे तुम बेशक चिनापत के साथ आ जाना, उसको ज़रूर मेरे पास लेकर आना, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उसको ले आना, मेरी मदद करो, मैं चिनापत से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। इधर से दिखाते हैं कि नेट वेट कर रही होती है चिनापत का, लेकिन वो नहीं उस टाइम पर आ रहा होता। अब बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद वो उसे कॉल करती है। तभी वो उसे बताता
बताता है कि मैं आज तो नहीं आ सकता क्योंकि मुझे आंटी सृजन ने बुलाया है और मैं सूरत थाने के लिए निकल रहा हूँ। तभी वो उसे कहती है तुम झूठ कह रहे हो, आंटी सृजन तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तभी वो इसे कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे टोंग ने ही कहा था फ़ोन करके, और वैसे भी तुम अगर आज ही डाइवोर्स चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो वहाँ पर ही चुप हो जाती है। इधर से दिखाते हैं कि पैट के पेरेंट्स बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पर ही पैट भाग कर आता है और उन्हें बताता है कि कुछ इमरजेंसी अमेरिका में हो गई बिजनेस के हवाले से, तो मुझे जाना होगा तुरंत। तभी उसकी मॉम कहती है कि भाई तुम सैन का क्या करोगे। तभी फिर वो सोच में पड़ जाता है। अब दिखाते हैं कि पैट जाता है सैन के फ्लैट पे और वहाँ पर ही उसका दरवाज़ा वगैरह नॉक करता भी है और वहीं मेड बताती है कि वो दवाइयाँ खा के सो रही होगी। अब वो बार बार बाहर से कह भी रहा होता है कि अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अर्जेंट जा रहा हूँ अमेरिका के लिए, अगर तुम्हें आना हो तो तुम आ जाना। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से ही पैट चला जाता है और दिखाते हैं कि सैन अंदर पिल्स वगैरह लेकर सो रही होती है। अब चिनापत वगैरह आंटी सृजन के पास आते हैं और वहीं आंटी सृजन चिनापत को देखकर कहती है कि मुझे कल ये लेटर मिला था तो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। वहाँ पर दिखाते हैं कि चिनापत को लेटर पढ़ लेता है। इधर से दिखाते हैं टोंग ने भी वो लेटर पढ़ा होता है। इधर से अब जैसे पाक की बारी आती है तो वो जोर से वो लेटर पढ़ के बताने लग जाती है कि उसमें ये लिखा होता है सिरी ने कि मॉम ये लेटर मैं आपके लिए लिख रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं लास्ट स्टेज पे थी, मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिससे मैं मरने वाली थी और उसी टाइम पर चिनापत ने भी मेरी प्यार को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से वैसे ही मैंने मरना तो था और मुझे चिनापत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो मैं यही चाहती थी कि मेरी मौत की सारी जिम्मेदारी चिनापत पे लग जाए और मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूं। चिनापत ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था लेकिन मुझे उस पर गुस्सा था, इसलिए मैंने सारा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया और मैंने इस तरह से लेटर लिखा। अब उसने लेटर में ये सारा एतराफ़ कर दिया होता है कि चिनापत ने उसके साथ कुछ नहीं किया था और ये सब लोग लेटर पढ़ के दंग रह जाते हैं। और वहाँ पर दिखाते हैं कि आंटी सृजन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और वहाँ पर ही वो चिनापत से माफ़ी मांगने लग जाती है। उसे कहती है मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मेरी बेटी ने बुरा किया था और मैं बहुत ज़्यादा अशेम फील कर रही हूँ कि मैंने उसकी कैसी तरबियत की। अब वो इस तरह से उसको माफ़ी मांग रही होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, लेकिन चिनापत अच्छे दिल का होता है। वो वहाँ पर आंटी सृजन को कहता है कि नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आप इस तरह से मत सोचो। और वो उनको गले लगा लेता है और वहीं आंटी सृजन रोने लग जाती हैं। अब रोशना को अपनी बेटी पर शक होता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो टेबल पर खटी मीठी चीज़ें रखती है, वहाँ पर ही मीना के खाने लग जाती है। अब पीछे से रोशना आ जाती है और बातों बातों में अपनी बेटी से कह देती है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, और वहीं उसकी बेटी चौंक जाती है। तभी वो इसे कहने लग जाती है क्या पैट इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अब उनको यही लगता है कि पैट ने इसको प्रेग्नेंट किया होगा। तभी फिर मीन कहने लग जाती है कि मैं इसीलिए तो उसको होटल पर लेकर गई थी, वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तभी उसकी मॉम तसल्ली देती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर हालत में साथ दूंगी, तुम्हें इस तरह से तनहा नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं चाहती कि ये बिना बाप के पले ये बच्चा। और वहाँ पर ही मीन भी प्लानिंग करने लग जाती है पैट को फंसाने की। अब इधर से ही दिखाते हैं कि सैन जाती है पैट के घर और वहाँ पर ही उसको पता लगता है कि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है, वो पैट को अमेरिका के लिए छोड़ने गए हैं। अब जैसे ही पता लगता है सैन को ये बात क्योंकि वो अमेरिका के लिए निकल चुका है, तभी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब चिनापत टोंग और पा को पता लग जाता है कि आंटी सृजन की डेथ हो गई है। तभी दिखाते हैं कि मिसेस आपा और ये सब लोग ग्रेव में जाते हैं सीरी के और आंटी सृजन के। वहाँ पर इनको प्रे देते हैं और विशेष भी करते हैं और उनको माफ़ी तलाफ़ी की बातें भी करते हैं। अब बारी बारी सब ये प्रे करते हैं और प्रे करने के बाद जैसे ही फ्री होते हैं तो चिनापत जाता है नेट के पास और वहाँ चनिका को जाके कहता है कि तुम्हें सब कुछ लेटर के बारे में पता लग गया ना। तभी फिर वो इसे कहती है कि मुझे तो पहले ही तुम पर यकीन था कि तुमने सीरी के साथ कुछ नहीं किया था। तभी फिर वो इसे कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझ पर इतना यकीन किया। तभी वो इसको यकीन दिलाता है कि जिस तरह से तुमने मुझ पर यकीन किया है, अब से मैं भी तुम पर यकीन करूंगा और तुमसे इस तरह से लड़ूंगा नहीं, तुम्हारा हर कहना मानूंगा और इस तरह से तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। तभी फिर वो इसको कहने लग जाती है कि नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि मामला आज ही खत्म किया जाए, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तभी वो इसे खपाने लग जाती है, नहीं तुम इस तरह से क्यों कर रही हो, जब तुम मुझसे प्यार भी करती हो, तुम्हें अब ये नहीं करना चाहिए, तुम इस जिद को छोड़ दो। तभी वो समझाती है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैंने इसे अच्छे तरीके से सोचा और समझा है, हम दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरी जिद नहीं है, मैं यही चाहती हूँ कि ये तुम मामला खत्म कर दो। अब वो उससे चांस भी मांगता है लेकिन वो उसको चांस नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। अब मीटिंग में टोंग और चिनापत होते हैं और इन दोनों की बहुत ज़्यादा बन रही होती है और ये लोग मीटिंग में लड़ाई नहीं कर रहे थे। तभी फिर वहाँ पर एक बंदा इनकी न्यूज़ के बारे में बताता है सीरी के हवाले से। अब यहाँ पर ही चिनापत हैरान हो जाते हैं कि इस न्यूज़ को किसने फैलाई है। तभी ये लोग पा के पास जाते हैं और पा आखिर इन्हें बता देते कि हाँ, मैंने ये सब कुछ आंटी सृजन के कहने पे किया था। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आंटी सृजन ने पा से कहा होता है कि मेरे मरने के बाद तुमने इस न्यूज़ के बारे में सबको बताना है कि मेरी बेटी ही कसूरवार थी और चिनापत ने कुछ नहीं किया था। तभी वो लोग ये बात सुनकर चिनापत कहने लग जाता है कि आंटी सृजन एक अच्छे दिल की औरत थी। तभी फिर वहाँ पर वो बातों बातों में आखिर टोंग को ये भी बता देता है कि मेरी जिंदगी का कुछ पता भी नहीं चल रहा, सीरी का चैप्टर तो क्लोज हो गया है, लेकिन फिलहाल मैं चनिका के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, वो मुझसे डाइवोर्स चाह रही है। और वहाँ पर ही टोंग उसको प्लान देता है कि फिलहाल तुम मेरे साथ डाइविंग के लिए चलो।
इधर से दिखाते हैं कि रोशना सैन के पास आती है और सैन उन्हें कहती है कि मिसेस आबा घर पर नहीं है। तभी उसे कहती है मैंने तुमसे बात करनी है। अब दिखाते हैं कि रोशना सारा कुछ बता देती हैं कि पैट ने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया है और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। अब सैन पहले ही अपसेट होती है और ये बात सुनकर दंग भी हो जाती है और रोने लग जाती है। तभी फिर वो रोशना उसको सारी बातें करने लग जाती है कि मैं नहीं चाहती कि एक बच्चा बिना बाप के बड़ा हो। अब वो इस तरह की इमोशनल बातें करती है। सैन पहले ही दुखी होती है और वो कहती है कि मेरा बचपना भी इस तरह से गुजरा है तो मैं ये नहीं चाहूँगी। मैं पैट से ज़रूर बात करूँगी, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। और वहाँ पर ही रोशना खुश होने लग जाती है। अब रोशना घर आकर मीन को ये सारी बातें बता देती है कि मैंने सैन की हेल्प की है, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगी। तभी दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे मीन जाती है सैन के पास और वहाँ पर ही उससे बातों बातों में कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम पैट से कहो ना कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और वहाँ पर ही वो कहती है कि मैंने उसको फ़ोन करके बता दिया था और वो ज़रूर आएगा तुम्हारे पास, वो इस तरह का नहीं है। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, अगर वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम प्लीज़ रास्ते से निकल जाओ, हम दोनों की ज़िंदगी से तुम दूर हो जाओ। अब सैन उसके आगे हाँ कर देती है और अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपसेट होती है और उसे पैट पर यकीन भी नहीं आ रहा होता और वो बीच से निकलने का रास्ता भी सोच रही होती है। अब मिसेस आपा और निट बैठकर लंच कर रही होती है। वहाँ पर ही जितने मेट्स खड़े होते हैं वो वहाँ पर ही चीनापत की तारीफें जान जान के करने लग जाते हैं ताकि चनिका का दिल डाइवोर्स की तरफ से बदल जाए। अब वो बहुत ज़्यादा चीनापत की तारीफ करते हैं कि वो जितना भी गुस्से वाला है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। जैसे वो तारीफें करके चली जाती है तो मिसेस आपा उसे कहती है कि तुम डाइवोर्स वाकई लेना चाहते हो? तो उसे कहती है कि हाँ। तभी वो उसको प्लान बताती हैं कि तुम मेरी तरह लाइफ गुजार के देखो, हम तुम इस तरह से करो कि इससे दूर रहा करो, क्योंकि चीनापत के फादर भी इस तरह गुस्से वाले थे। तभी फिर वो उसे कहती है कि ऐसे कपल लाइफ का फ़ायदा क्या जिसमें इंसान एक दूसरे से दूर रहे। तो तभी फिर मिसेस आपा उसे कहती है कि काफ़ी कपल्स इस तरह से दूर भी तो रहते हैं। तो उसे कहती है कि मैं ऐसी मैरिड लाइफ चाहती हूँ जिसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ। और वहाँ पर ही मिसेस आपा चुप हो जाती हैं। अब दिखाते हैं कि निट और मिसेस आपा घर आते हैं तो जैसे वो सैन के पास जाते हैं वो इसी तरह पिल्स वगैरह लेकर उदास पड़ी होती है। तभी वो उसको डांटते हैं कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। और वहाँ पर ही सैन इनको बता देती है कि पैट ने मीन को प्रेग्नेंट किया है और वो सब वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। अब मिसेस आपा, रोशना और निट वगैरह जाते हैं पैट के पेरेंट्स के घर में और वहाँ पर ही वो सारा मामला बता देते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपके बेटे को अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्योंकि वही इसका फादर है। तभी फिर उसके पेरेंट्स इस बात को मान नहीं रहे थे और वो कहते हैं हम पैट को अच्छे से जानते हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर उसके फादर बहुत ज़्यादा श्योर होते कि मैं पैट को इतना अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी गलीज़ हरकत नहीं कर सकता। और वहाँ पर ही मीन बार बार एक्टिंग कर रही होती है कि जैसे वो प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। और वहाँ पर ही रोशना वगैरह इसको बातें सुनाती हैं कि अब आपके बेटे को इसकी जिम्मेदारी लेनी जाइए और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर से दिखाते हैं कि निट को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता मीन पर और वो बातों बातों में मीन से पूछने की भी कोशिश करती है और उसके आगे एक ऐसा ट्रिक चलती है कि आखिर मीन मजबूर हो जाती है उसके आगे कि हाँ पैट इसका फादर नहीं है। अब दिखाते हैं कि चीनापत सैन के साथ बैठा होता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है पैट पर। अब जैसे ही निट और मिसेस आपा घर आते हैं और वहाँ पर ही वो मॉम से पूछता है कि बताओ पैट ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि नहीं। तभी फिर वहाँ पर कहने लग जाती है नीट के नहीं, मीन झूठ कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसका फादर नहीं है। तभी फिर वो उसे कहता है कि फिलहाल मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कसम खाई हुई है। तभी फिर नीट बैठ जाती है सैन के पास और उसे समझाने लग जाती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें अच्छी सलाह देती हूँ, मुझे पता है कि पैट ने ऐसी हरकत नहीं की, वो बहुत मकार लड़की है, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह से वो उसको ये बातें कर रही होती है तो चीनापत को गुस्सा आता है, वो जोर से नीट को पकड़ता है और उसको डांटने लग जाता है कि तुम आखिर उसकी इतनी साइडें क्यों ले रहे हो, उसी ने ऐसा किया है। तभी वो इसे कहती है कि तुम पे भी जब इस तरह की बातें बनी थी तो सबने तुम पर यकीन बाद में कर लिया ना, तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, तुम सिर्फ अपना गुस्सा दिखा के यही जाहिर करना चाहती हो कि तुम सच्ची हो, तुम दूसरों की बात नहीं समझते हो। तभी फिर वो इसे कहता भी है कि नहीं, मैं यकीन नहीं करता हूँ इस बात को, पैट ने ज़रूर कुछ किया है और उसने सैन के साथ भी वो गलत कर रहा है, वो सिर्फ सैन के साथ रंग रंगीलियाँ बना रहा है, सोना होता है तो वो सैन के पास आ जाता है। अब ये दोनों इसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर ही सैन चिल्लाने लग जाती है कि बस करो, मैं तंग आ गई हूँ, चुप कर जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। और वहाँ ही मिसेस आपा सैन को कूल कर रही होती हैं और वहाँ पर ही निट देखकर कहती है चीनापत को कि देखा ना, यही वजह है, इसी वजह से मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। और वो उसको देखने लग जाता है और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।